और देखिए, थर्सडे को मेरी काफी बातें हुई थी आपके साथ, बहुत सारी बातें की थी हमने। और मैं ये कह रहा था आपसे कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। दोस्तों, अगर नशा छोड़ना इतना आसान होता तो मेरी मम्मी के आंसू, मेरे पापा की पगड़ी काफी थी मुझे रास्ते पर लाने के लिए। देखिए, ये बात आप बिल्कुल गौर से, सीरियसली सुने कि मेरी मम्मी के आंसू भी मेरा नशा नहीं छुड़वा पाए। मेरे पापा की पकड़ी भी उछलती रही, लेकिन वो भी नशा मेरा, मेरे बीबी बच्चों के आंसू, उनका आत्मसम्मान भी खराब होता रहा, फिर भी मैं नशा नहीं छुड़ पाया। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। मतलब नशा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब आप नशे की बीमारी को हल्के में ना लें, अपनी नशेबाजी को आप यही कर रहे हो कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे नशा मुक्त, ये तो मेरी बहू मुझे परेशान कर देती है, मेरा भाई मेरा हिस्सा नहीं दे रहा, मेरे पिताजी मेरे से प्यार नहीं कर रहे, मेरे बीवी बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, इसलिए मैं नशा। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप नशा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज तक देखिए, कई बार आप भी सोचते होंगे, जब अकेले में मंथन करते होंगे कि यार मेरा नशा छूट क्यों नहीं रहा है। कभी करते मंथन आप? कभी करते होंगे ना कि जब मुझे नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, और मेरे घर पे कभी कभी फोन पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? कि जी तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति वहां पे पड़ा है, उठा लाओ। क्या ऐसा हुआ है? तालियों से बताओ, हुआ या नहीं? लेकिन आप उसे जस्टिफाई कर देते हैं, आप उसे सफाई दे देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं। उस दिन ज्यादा पी ली थी मैंने। और भाई साहब, ऐसा तो हजारों बार होता है नशा करने वाले के साथ कि वो रात की सारी घटनाएं भूल जाता है, कि सुबह उसको पता ही नहीं रात को खाया क्या, खाना खाया भी क्या बनाया था। बीवी को उल्टी सीधी बातें बोल दी, सुबह कह रहा तेरी कसम मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे भाई साहब, तुझे क्या पता, तुझे अपना तो पता नहीं। और ये सच बात है, उसे पता भी नहीं, उसे पता नहीं। और वो सबको यही कहता मैंने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा, वो भी सच बोल रहा है क्योंकि उसे तो पता नहीं। और सामने वाला क्या कह रहा है? तूने रात को ये किया, तूने रात को ये किया, तूने रात को ये किया, तूने रात को है, मैंने कब कर दिया? सब रिजेक्ट कर देते, और रिएक्ट कर देते, आप रिजेक्ट कर देते सबको। अब आपको पता ही नहीं क्या किया है, आप सबको ये कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हो, इतना मैंने नहीं किया होगा। भाई साहब, लोग आपके परिवार के सदस्य बाल नोच लेते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इस व्यक्ति से, ये कौन सा है? छोटे बच्चे कौन सी बिल्डिंग? अच्छा, तो आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप मतलब बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे। देखिए, नशा एक बीमारी है, नशा एक बीमारी है। ये तो बिली चल रहा है यार। और इसके कितने भाग हैं? शारीरिक, और आध्यात्मिक। देखिए, शारीरिक भाग की अगर हम बात करें, शारीरिक भाग इसलिए बीमार है, इसकी संरचना ऐसी है कि इसमें हम छोड़ने के बाद अगर पहला नशा डालते हैं तो हम वापस उसी हालात में या उससे भी बुरी हालत में। शारीरिक बीमारी का मतलब है, देखिए यूं तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन आप ये समझे कि पहला नशा, पहला नशा आपका शरीर। देखिए, भी नशा डाल ही नहीं सकते,
जैसे शुगर वाला पेशेंट है, वो अब मीठा नहीं खा सकता, मीठा और खाएगा तो परिणाम भुगतेगा। और आदमी फिर भी खा रहा है, इसका मतलब वो अपने परिवार का और अपना दुश्मन है। शुगर वाले को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसका मतलब। और अगर ये साबित हो गया कि आपको नशे की बीमारी है, देखिए कब साबित हो जाता है कि आपको नशे की बीमारी, जब आप दुनिया होती होगी, पीती होगी, सड़क पे गिरती होगी, लेकिन अगर वो सेंटर नहीं आया तो हमें डाउट है कि वो एडिक्ट है या शराबी है या नहीं। लेकिन अगर वो सेंटर में आ गया है तो पक्की तौर पर ये मान लेना चाहिए आपको कि वो 110% एडिक्ट है, शराबी है, वो अल्कोहलिक है। मैं सच कह रहा हूं, जुड़ रहा हूं, अगर जो सेंटर तक आ गया, क्योंकि सेंटर तक आने के लिए आपके घर वाले बहुत आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा मान जा, बेटा पति, चाचा, ताऊ, भतीजे, दामाद नहीं मानता, फिर वो कहता है अच्छा तू तो मानेगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। सचकर में जुड़ गया हूं तो भाई साहब वो अपनी भैंस बचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, क्योंकि इसकी इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, सेहत, चेहरा सब तो गया, सब तो कहीं ऐसा ना हो। यार असल में जो भी लोग नशा करते हैं ये अपने आप को बहुत ही जीनियस समझते हैं, इंटेलिजेंट, कि मैं सब संभाल लूंगा। यार ये हम ये नहीं कह रहे नहीं है, लेकिन नशे के मामले में कुछ नहीं है आपके पास। आप नशे पे जीत हासिल नहीं कर पाओगे जब तक आप किसी की सहायता। अगर आपके घर के अंदर डबल बेड रखा, आपसे कहा जाए कि इसको उठा के बाहर रख दो, कर दोगे क्या? क्या करना पड़ेगा? खुद कर नहीं पाऊंगा, दूसरों की हेल्प लूंगा नहीं, ईगो ज्यादा है ना। तो भाई साहब नशा आपसे छूट नहीं रहा और दूसरों की हेल्प, तो भाई साहब वो डबल बेड अंदर ही पड़ा रहेगा, वो नशेबाजी आपके अंदर ही पड़ी रहेगी, कभी भी वो बाहर आप, क्योंकि आप में उतनी ताकत है नहीं और दूसरे की मानोगे सुनोगे नहीं। तो भाई साहब आपके साथ बुरी बुरी चीजें होती रहेंगी, नशा आपके जीवन से कभी भी नहीं जाएगा। आप कितनी कस्में वादे कर लेना, क्योंकि नशा एक WHO ने बोला, किसने बोला, कब बोला? 1964। भाई साहब आप सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, जो लोग रिहैबिलिटेशन तक आ गए, क्योंकि यहाँ पर जब सर से ऊपर पानी चला जाता ना घर वालों के, तब वो देखिए आप जितने भी लोग बैठे हैं, इतना घर का किसी का बजट नहीं होता है कि वो आपको नशा मुक्ति केंद्र, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, जितने भी लोग घर वाले होते हैं जो नशेबाज को सेंटर भेजते हैं, ये भाई साहब उनका बजट में होता नहीं है, उनके बजट में ये खर्चा होता नहीं है, लेकिन उनको ये खर्च करना तो बड़ा दिल दुखता है घर वालों का जब उनको सेंटर में आपको भेजना पड़ता है। एक तो ये कि हमारा आदमी हमसे दूर जा रहा है, पता नहीं क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, दूसरा ये पैसे और भरो, पैसे। तो इसलिए जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, आपके घर वालों के बजट में है नहीं कि सेंटर का पैसा भरा जाए, लेकिन चूंकि उनको भैंस बचानी होती है, उन्हें अपना आदमी, वो अपना कुछ दूसरे खर्चे काट के आपको सेंटर में भेजते हैं और ये उम्मीद, ये आशा रखते हैं कि हमारा बेटा आप ठीक होकर, सच कहना जुड़ गया हूं, और आप यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं, आप यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टा सोचने लगते हैं, अब तो छोड़ भी देता, आप नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर डे बाय डे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव और साथ देना अपने काउंसलर का, अपने प्रोग्राम का, अपने सेंटर का। सच कह रहा हूं, जुड़ कर रहा हूं, तो हमारी जिंदगी में खुशहाली और चमत्कार हो जाएगा। आपके नशा मुक्त